मेरे साथ मिलकर लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर का स्मरण करें। उपस्थित सन्यासी मंडल, विद्वद्गण, आर्य सज्जनों, माताओं और बहनों, मेरा परिचय आचार्य ज्ञानेश्वर जी से लगभग 37-38 वर्ष पहले गुरुकुल कालवा में हुआ था। तब ये वहां पढ़ते थे और हम उस समय भजन गाते थे और वेद का प्रचार करते थे। गुरुकुल कालवा में लगभग 1 सप्ताह तक हम प्रचार के लिए गए थे। उस समय मेरा उनसे परिचय हुआ और उसके लगभग 2 वर्ष बाद सन 1981 में जब उनकी पढ़ाई वहां से पूरी हो गई, तब स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास वे दर्शन शास्त्र पढ़ने के लिए आए और उसी समय 1981 में मैं भी पढ़ने गया। तो हम 81 से साथ में हैं, लगभग 36 वर्ष हम साथ में रहे। 5 वर्ष 81 से 86 तक हम देश भर में घूमते थे गुरुजी के साथ, दर्शन शास्त्र पढ़ते थे, पढ़ाते थे, शिविर चलाते थे, प्रचार भी करते थे। तब तक हमारे 5 दर्शन पूरे हो गए। ऐसे घूम घूम के पढ़ते हैं। एक दर्शन मीमांसा दर्शन बच गया। उसको पढ़ने के लिए और कुछ विशेष योगाभ्यास करने के लिए गुरुजी ने एक योजना बनाई कि अब 2 वर्ष के लिए कम से कम कहीं बैठ करके हम अभ्यास करेंगे। अब यात्रा नहीं करेंगे, एक जगह जमकर बैठेंगे और 5 दर्शनों को दोहराएंगे, 6ठे दर्शन को पढ़ेंगे और विशेष योगाभ्यास करेंगे। तो वो योजना 1986 में बनी और जो अपने आर्यवन संस्था के ट्रस्टी महानुभाव हैं, इनके सहयोग से हमें इन्होंने निमंत्रण दिया कि आप हमारी संस्था में इस योजना को आरंभ करें, हम आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। तो आर्यवन ट्रस्ट के जो अधिकारी महानुभाव थे, उन्होंने हमारे लिए यहाँ 2 वर्ष की व्यवस्था कर दी और वो पहला सत्र हमारा 2-2.5 वर्ष तक चला, लगभग 2.5 वर्ष चला। जब पहला सत्र पूरा हो गया, हमने अच्छी तरह से योगाभ्यास सीखा गुरुजी से। हमको गुरुजी सिखाते थे, बैठो और संसार को प्रलय में बदल दो, सब संसार को नष्ट कर दो। ऐसे ऐसे वो हमको योगाभ्यास सिखाते थे। तो हम तब से ऐसी ऐसी बातें उनसे गुरुजी से सीखते थे और रोज अभ्यास करते थे और सब दुनिया को तोड़ मरोड़ के जैसे प्रलय होती है ऐसी स्थिति में पहुंचाते थे। तो करीब ये लगभग 81 से लेकर अब तक कितने वर्ष हो गए, 35-36 वर्ष हो गए। तो तब से ये हम अभ्यास करते थे। कल और आज में मुझसे 5-7 लोगों ने पूछा कि आचार्य जी चले गए, आपको कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, जैसा रोज होता है वैसा ही आज लग रहा है। हम तो 31 साल से 32 साल से दुनिया को रोज ही मिटा देते हैं। इतने वर्षों से जो अभ्यास हम कर रहे हैं और उसका हमको अभ्यास अच्छी तरह हो गया, तो उससे मुझे तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो संसार नाशवान है, गुरुजी कितनी बार सुना चुके और हम रोज अभ्यास करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई ऐसा परिवर्तन प्रभाव कुछ नहीं है, सबको जाना है एक दिन। हम वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। अभी 1.5 वर्ष पहले मेरे पिताजी का अवसान हो गया। लोगों ने मुझसे पूछा क्या हो रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। और इससे पहले बताऊं, यहाँ रोजड़गी आने से पहले 1982-83 की बात है, मेरे दादाजी की मृत्यु हुई।
और मुझे पत्र में सूचना मिली, गुरुजी के पास पत्र आया और गुरुजी ने कहा लो ये पत्र आया आपके घर से, पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया। उस समय हम सूरत में थे, तो उसमें लिखा था दादाजी की मृत्यु हो गई। मैंने पढ़ लिया। गुरुजी ने पूछा कैसा लग रहा है? मैंने कहा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, समाचार है, पढ़ लिया, कुछ नहीं। 2-4 वर्ष के बाद दादी जी की मृत्यु हुई। मुझे देहरादून में किसी ने बताया कि आपकी दादी जी की मृत्यु हो गई, आपको पता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, आपके मुंह से सुन रहा हूँ। फिर कैसा लग रहा है? मैंने कहा ठीक लग रहा है। तो रोज तो यही सुनते हैं, आया है चला जाएगा। श्री राम जी चले गए, श्री कृष्ण जी चले गए, अर्जुन भी चले गए, दुर्योधन भी चले गए, सिकंदर भी चले गए, धीरू भाई भी चले गए, सब चले गए, तो सभी तो जाएंगे, फिर उसमें आश्चर्य की क्या बात? तो गुरुजी ने हमको बहुत अच्छा सिखाया और उसका अभ्यास करते करते हमको ये लाभ हुआ कि संसार में कुछ भी ऊंचा नीचा होता रहे, कुछ भी परिवर्तन होता रहे, उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं सुना रहा था कि हम लगभग 36 वर्ष तक साथ रहे और इन 36 वर्षों में हमने मिलकर के गुरुजी के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, ये सारा जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम, ये सब हमने मिलकर के काम किया। 25 वर्ष तक हम विद्यालय में साथ रहे। उसके बाद फिर आचार्य जी इधर आ गए, वानप्रस्थ को काम को बढ़ाया। उन्होंने कहा मेरे पास काम अधिक है, मैं 2 संस्थाओं में काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसको चला लो, मैं ये चला लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से हम लगभग 36 वर्ष तक बहुत अच्छा मिलकर के काम किया। और जब हम मिले थे 1981 में, तब उन शुरू के दिनों में हम आपस में बात करते थे। वो आर्य समाज में 2 सन्यासी हुए थे, शायद स्वामी नित्यानंद जी और एक और उनके साथ थे, कुछ आपको याद है? दूसरे हमेशा साथ रहते थे, विश्वेश्वरानंद जी। तो स्वामी विश्वेश्वरानंद जी और स्वामी नित्यानंद जी ये दोनों साथ ही रहते थे। तो आचार्य जैनेश्वर जी मुझे कहते थे कि जैसे ये 2 सन्यासी जीवन भर साथ रहे, ऐसे हम भी साथ रहेंगे। तो मुझे भी बहुत उत्साह मिला। मैंने कहा ठीक है, साथ रहेंगे। तो उनका वो वचन भी पूरा हुआ और हम साथ में ही रहे पूरा जीवन और अब तक काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो उन्होंने इस वचन को भी निभाया, जीवन भर साथ रहेंगे। उनके जीवन की बहुत सारी बातें आप जानते हैं, मैं सबको दोहराना नहीं चाहता। तो लगभग 28 बार वो विदेश यात्रा में प्रचार के लिए गए, बहुत सारे देशों में, और यहाँ भी काम किया, बाहर भी काम किया। तो हमें उनके अच्छे कार्यों को स्मरण करना चाहिए, उनके जीवन से अच्छी अच्छी बातों को सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और संसार अनित्य है, लोग आते हैं जाते हैं, सब आए हैं सब चले जाएंगे। शोक नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और अपने जीवन में उन अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। तो समय अधिक नहीं है, मैं इतना ही कहकर विराम देता हूँ। और भी बहुत सारे महानुभाव हैं जो अपने भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इतना ही कहकर विराम देता हूँ। ओम शम।